भाई मैं कुछ भी बात करूंगी ना तो आप और आपकी ऑडियंस हिल जाएगी। आपकी मेहरबानी बस रियली जी इसी इधर ही ख़त्म कर दें। जब मेरा अपना घर था वो बिक गया है। जब मैं एक गाड़ी में एक बंगले में रहती थी मैं नीचे आ गई हूँ। वो मेरे नसीब है मेरे बच्चों के। मैं तो अल्लाह से डरती हूँ, मैं नहीं डरती किसी से। मैं अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिला रही हूँ, मैं किसी से मांग के नहीं खिला रही। मैं क्यों डरूँ? अल्लाह को जान देनी और अल्लाह की देनदार हूँ, मैं बंदे की नहीं हूँ। कोई आप जिन भूत है मुझे खा जाएंगे, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी आप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। मैं खुद बर्तन मांजे, मैंने खुद सफाइयाँ की, मैंने खुद लोगों के झाड़ू मारे हैं, मैंने खुद लोगों के कपड़े धोए हैं। आज मैं इधर खड़ी हो गई। जब एक मियाँ ने छोड़ दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बच्चों के पास सर पे छत नहीं है, आज पेट खाली है, तो यहाँ से 100 का 200 का रोटी ले दो तो कहेंगे नहीं। अभी कहेंगे ना किसी और मकसद के लिए चलना है तो अभी हज़ारों रुपए आ जाएंगे। मैं आपको भी साबित कर देती हूँ। हमने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, क्यों मांगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं यासर शमून खान लिबर्टी मार्केट में इस वक्त आपके सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे एक नहायत खूबसूरत दोशीज़ा हैं, कद काठी में, यंग जवान, पढ़ी लिखी लगती हैं, एनर्जेटिक हैं, बर्तन पुराने बेच रही हैं इसके प्लास्टिक के। उतनी ही खूबसूरत दोशीज़ाएँ दूसरी भी फिर रही हैं। भाई ये बर्तन बेच रही है, वो अपनी शॉपिंग ही कर रही हैं। अब दो तबके मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, एक वो जो पिसा हुआ है और एक वो जो पाँव के नीचे रोंचता चला जा रहा है। अब इन दोनों में फ़र्क को किस तरह मैं निकालूं, क्या करूं? इनसे मैं बात करना चाहूँगा। शायद ये मुझसे बात करें या ना करें। अगर ये बात करेंगी तो क्या करेंगी अल्लाह ही बेहतर जानता है। पर मैं आपको क्या बताऊं, मुझे लगता है कि आज दास्ताने हयात कुछ और ही बयान करने को जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बहन का? अल्लाह का शुक्र है भाई। मेरी बहन आज कुछ अपने बारे में बता दें। भाई मैं कुछ भी बात करूंगी ना तो आप और आपकी ऑडियंस हिल जाएगी। आपकी मेहरबानी बस रियली जी इसी इधर ही ख़त्म कर दें। जितनी अवाम है ना, 1 रुपए का एक सिक्का हर घर में मोबाइल यूज़ होता है। 100 रुपए का डेली बैलेंस, अगर 1 रुपए का एक सिक्का भी आप किसी जगह पे मखसूस जमा करवा देना तो करोड़ों बच्चों के घर, पढ़ाई और बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं। करोड़ लोगों को खाना मिल जाता है डेली। मंथली 30 रुपए एक बंदे के बनते हैं। 1 रुपया हराम कमाई खाने वाली की 3 बच्चियां मजदूर हैं, उनकी शादी नहीं हो रही और उसके पेट में कैसा सूर फूंका जाएगा कि उसके 1 रुपया देने से किसी गरीब की शादी हो जाएगी, उसकी बेटी की नहीं होगी। ऐसे ही है। उसको बेसिकली मौत तो इस चीज की है कि मैंने 5 लाख के लहंगे आ रहे हैं गरीब की नाज़रीन, हराम एक गरीब की बेटी मस्जिद में नाज़रीन, ये नहीं हो सकता कि आप इस मशीन में से हराम डालें और आगे से हलाल बन के निकले। ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं। अगर कनक का बीजा तो कनक ही निकलेगी, चावल तो नहीं निकलेंगे। चावल नहीं निकलेंगे, आप बाजरा नहीं काट सकते। बिल्कुल, रोटी तो सभी खा रहे हैं गरीब, लेकिन 1 रुपए का एक सिक्का दे दें, कहीं भी मखसूस जमा करवा दें, हुकूमत को ही करा दें, किसी को ही करा दें। किसी मर्द की आपने टका के बेइज्जती की, जिसने बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बेइज्जती की है, लेकिन बहरहाल बेइज्जती करने से क्या होता है? मेरी अपनी इज्जत जाती है। मेरी तो अपनी इज्जत जाती भाई। देखिए ना, मैं क्यों किसी को सवाल करूंगी? ज़ाहिर है लोग बहुत कुछ करते हैं, अब लोगों को क्या करें हम? माशरे के साथ चलना पड़ता है। सीधा घर जाते हैं और सीधा घर से आते हैं। लोग तो 500 बातें करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले बात हो रही थी, पता नहीं है किसी के साथ चली गई है। और मैं किसी के साथ नहीं गई, मैं खुद गई, लेकिन मैं जा भी रही हूँ, किसी को लेके तो नहीं जा रही चोरी करने। मेरे घर वालों को मेरे पे एतमाद है, मेरे बेटों को है, मेरी बेटियों को है। मैं दुनिया से डरती नहीं, मैं तो अल्लाह से डरती हूँ, मैं नहीं डरती किसी से भी। चौंक में खड़ी डरूँ क्यों? किस लिए डरूँ? मैं अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिला रही हूँ, मैं किसी से मांग के नहीं खिला रही। मैं क्यों डरूँ? मैंने अल्लाह को जान देनी और अल्लाह की देनदार हूँ, मैं बंदे की नहीं हूँ। मुझे मेरे बेटों का कोई डर नहीं, मुझे मेरे मियाँ का कोई डर नहीं, मुझे मेरे भाई का कोई नहीं। मैं क्यों डरूँ? मैं खुद कमा रही हूँ, खुद खा रही हूँ अपने बच्चों को। मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं आपसे किसी से नहीं डर रही। आप कोई जानवर हैं, कोई आप जिन भूत हैं, मुझे खा जाएंगे, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी आप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। रिस्पॉन्स नहीं आपकी जानिब से तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता, जब तक हम अगले को हाथ नहीं बढ़ाएंगे। मैं क्यों कोई कुछ करेगा? कोई कहता है इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं। अगर उसके पीछे पीछे चलेगा तो फिर उनमें और हमारे में फ़र्क क्या रह जाएगा? वो तो शिकार कर रहा है और हम शिकार बन जाएं। वो यहाँ पे कभी ऐसी औरतें भी मिली जिन्होंने औरतों ने वो क्या आपको ऑफर की? थोड़े दिन पहले मुझे कह रही थी अपनी बेटी को मेरे घर भेज दो काम करने। मैं कहा नहीं सॉरी, मैं तो नहीं भेज सकती, मैं खुद करी हूँ। मैं क्यों अपने 4 बच्चों को बाहर भेजूँ? बेटियों को कभी भी नहीं। मैं खुद बर्तन मांजे, मैंने खुद सफाइयाँ की, मैंने खुद लोगों के झाड़ू मारे हैं, मैंने खुद लोगों के कपड़े धोए हैं। आज मैं इधर खड़ी हो गई। चैरिटी की है, मैंने PNG कंपनी में काम किया है, मैंने बैंक में काम किया है,
स्टैंडर्ड चैटर्ड में। रास्ते वो क्या हालात थे? कहाँ से मैं किधर किधर आके एंड इधर खड़ी हो गई। वो सिफली हमलात हो गए, जादू हो गए। नहीं, कोई जादू नहीं हुआ ये वक्त। जादू किसी ने क्या करने हैं भाई। मैं कौन सा करोड़ों रुपए की मालिक थी जो मेरा करोड़ों चला गया। पढ़ी लिखी भी लगती हैं। पढ़ी लिखी भी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन ठीक है जब एक मियाँ ने छोड़ दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बच्चों के पास सर पे छत नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है। मैंने नीचे क्या पहना आपको पता है? ये मैंने इसके नीचे क्या पहना आपको पता है? शायद मैंने फटे हुए कपड़े पहने हो जो दुनिया को मैं आपके ऊपर उठा के दिखाऊं। मैंने क्या पहना हुआ है देखे ना, ये क्या है? फटी हुई कमीज, पीछे से सारी फटी हुई है, शलवार भी फटी हुई है। लोगों को ये दिखाऊं? लोग बातें करते हैं, ये भी तो फिर रही हैं। और उनको किसी की परवाह नहीं है, किसी से बात करते हैं तो वो क्या है नीचे, किसी को पता है मेरे पेट के अंदर क्या है? ठीक है वक्त गुजार रहे हैं, कोई बात नहीं। बड़ी बेहिस कौम है ये है, बाकी ये, बाहर बड़े की जालिम दुनिया और बड़े नहीं है। सफाक हैं। बाहर की दुनिया डर ही नहीं है, लगता। यहाँ की है। ये खौफ ही नहीं आता इनको। यहाँ की दुनिया है, बाहर की दुनिया ऐसी नहीं है। बाहर के मुल्क में बहुत सुकून है, ये हमारे पाकिस्तान के माशरे में वो नहीं, ये नहीं चलकते, ये पक्के हो गए हुए हैं, मजबूत हो गए हुए हैं। इनको छिलकाने का फ़ायदा क्या? मुझे कुछ मिल जाएगा छिलकाने से? मिल जाएगा तो मैं भी रो के दिखा देती हूँ, मुझे लेके दें, फिर मुझे घर ले दें, कोई काम करवा दें, फिर मैं भी देखूँ मेरे बच्चों के पास भी कोई गाड़ी हो, मुझे भी लेके दें ना, चाहे सुजुकी मेरा आनी ले दें, फिर अभी चलक जाते हैं। ठीक है, शुक्र है मैंने 1 रुपए के सिक्के की जो बात की वो अपने लिए नहीं की, मैंने सारी दुनिया को कह के किसी हुकूमत को दें, वो पैसा मखसूस जाए गरीबों के लिए। कम से कम 22 करोड़ आवाम है, 22 करोड़ में से कितना रुपया 1 रुपए का सिक्के में से क्या निकलता है? मंथली तो करें। देखिए, एक तंगदस्त औरत की जिम्मेदारी तो साथ वाले हमसायों के ऊपर भी है। अगर वो नहीं उठाते तो पूरे मोहल्ले के ऊपर है, अगर मोहल्ला नहीं उठाता तो पूरा माशरा बेशरम है अगर नहीं उठाता। आप इस पूरे माशरे के मर्दों के कोई एक मैसेज तो दें, क्या नजरातों को कुछ तो कहें, उनका कम से कम उनका ज़मीर तो झंझोड़े। आप जैसी बहुत सारी खवातीन नहीं। पहली बात तो ये है कि हमारे जैसी कोई भी औरत कहेगी ना कि हमें आज पेट खाली है तो यहाँ से 100 का 200 का रोटी ले दो, तो कहेंगे नहीं। अभी कहेंगे ना किसी और मकसद के लिए चलना है तो अभी हज़ारों रुपए आ जाएंगे। मैं आपको भी साबित कर देती हूँ, किसी मर्द को भी मैं भी वर्ग लाऊंगी 2 मिनटों में मेरे साथ चल पड़ेगा। इस काम में क्यों, उस काम में क्यों नहीं? उन कामों में क्या है? अभी गरीब को उठा लो, अमीर को उठा लो, किसी की मदद करना सवाब पे लज्जत है। वो उस काम के लिए उस काम के लिए गुनाह में लज्जत नहीं लेंगे। वो ज्यादा मजे का काम है ना, औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी, दोनों के लिए। एक गोश्त की दुकान है और मर्द जोन सा उसके बाहर खड़ा हुआ ललचाया हुआ कुत्ता है। बिल्कुल है, यही कुछ हो रहा है यहाँ पे, है यही कुछ। पैसा इसी जगह से कमाया जा रहा है। अभी मैं ये काम छोड़ दूं, इन कामों पे चली जाऊं। नाज़रीन, मुझे बड़े अफसोस हुआ है, ये मेरी बहन है सगी। आप यकीन जानिए, मुझे बड़े अफसोस के कहा जा रहा है कि हम एक औरत को अल्लाह माफ कर दे, नहीं देगा तो 1000 का नोट मांगेंगे, अभी दे देंगे, 10,000 भी दे देंगे। अभी बात तो जेब की है, यानी कि अपने ऑब्जर्व की है। हमने यहाँ पे 10 सालों से देखा है, यहीं पे ये कुछ देख रहे हैं हमने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। क्यों मांगे? अगला के बीबी हाथ पाँव सलामत नहीं है, क्यों मांग रही हो? हम कहते हैं चीज़ ले लो बस। घर का पूछे तो कहते हैं वो फलां जगह पे घर, हमने तो कभी झूठ नहीं बोला। नाम पूछे तो आईडी भी बता देते हैं, ये आईडी। जब उनको वैसे किस चीज़ से मदद मांगे उनसे? जब मेरा अपना घर था वो बिक गया है, जब मैं एक गाड़ी में एक बंगले में रहती थी मैं नीचे आ गई हूँ, वो मेरे नसीब है मेरे बच्चों के। मैं अभी भी अपने बच्चों के लिए खड़ी। मैंने 1 महीने में अपने बेटे पे 1.5 लाख रुपया लगाया, पूरे मोहल्ले को पता है। 5 दिन पहले क्या हुआ था? छोड़ दिया। क्या हुआ था? किसी बच्चे दोस्तों ने, किसी ने वो खाने पीने वाली चीज़ में आइस पाउडर मिला के पिला दी है, दिमाग उल्टा हो गया था, मेरा बच्चा मर के। इतना सफाक जालिम आदमी। बस दोस्त ऐसे ही होते हैं। 5 दिन हो गए हैं, मैं 1 महीना 2 दिन बाद इस अड्डे पे आज आई हूँ। आज मैंने अपने घर में कैसे मैंने अपना सामान उठाया, अपने पापा के घर चली गई। खूबसूरत औरत है, आपको यहाँ मर्द हजरात जीने देते हैं? बहुत कुछ कहते हैं, औरतें भी कहती हैं, मर्द तो छोड़ दें। औरतें भी कहती हैं? औरतें भी कह देती हैं, लेकिन सुन के इग्नोर करना पड़ता है। देती हैं? मजाक उड़ाती हैं, चेज़ें लगाती हैं, क्या करना उन्होंने, मजाक उड़ाती हैं। उनकी देखी है कभी आपने? कितनी बेहाना। हम वो उन्होंने मेकअप किया हुआ, हम तो बेनकाब हैं, हम तो सामने खुली किताब है। हमारे कौन से मेकअप है मुंह पे, बताएं ना। उनके तो मेकअप है।
उनके तो चढ़े हुए हैं, नकाब भी चढ़े, मेकअप भी चढ़े, उनके पास पैसे की खुमारी, हमारे पास भूख अपने चेहरे के ऊपर 100 मुखौटे तारी करके, कभी मेकअप का, कभी बुर्का पहन के और कभी पर्दा करके अपनी किरदार को बचाने वाली, 7 पर्दों में रहने वाली, घर से भागने वाली 2 शीज़ाएं जो सी हैं, अपने आप को पारसा कहती हैं। और सड़क के ऊपर खड़ी इस खातून को, जो खूबसूरती के मयार के ऊपर भी अगर देखा जाए तो किसी खवातीन से, हसीन तरीन औरत से कम नहीं है। जवान है, सेहतमंद है, पढ़ी लिखी है, बाशऊर है, अक्लमंद है, साहिब दानिश है, साहिब नज़र है, लेकिन वो यहाँ पर कितनी तंगदस्त है, कितनी चिड़ी हुई है, कितनी तकलीफ में है, कितने कुर्ब में है। क्या कभी ये किसी ने महसूस किया है? ये मेरे लिए नहीं, पूरे माशरे के लिए। करेंगे जब उनको चुटकी काटी जाएगी, जब उनको सुई चुभेगी, जब दिल और दिमाग को कुछ ठेस पहुंचेगी, दूसरों को क्या लगे? जिन्हों बनिया उन्होंने जनिया ए चुंडी वड्डा की दर्द तानू होनी है, मैनू तो नहीं होनी, तो फिर जिन्हों है उन्होंने तकलीफ है, बाकियां नू नहीं है। तो दुनिया चल रही, चलन दो, गल खत्म। अपने अपने अमाल, अपने अपने किरदार उत्ते लेके जाने ने। उस्मान बुज़दार, ये लेख हमारे पंजाब की बेटी यहाँ खड़ी है। मैं उन तमाम मुखैर हज़रात को कहता हूँ कि अपनी बीवियों को लेके जब आप फार्चून और प्राडो और ये जो सी मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ जिनका नाम ZX और पता नहीं क्या क्या है, इनके ऊपर घूमते हैं, वो आपको ये नज़र नहीं आती ये कौन है? ये अफ़गानिस्तान से आई है, ये कहीं से महाजर है कहीं की, ये पाकिस्तानी, इसके पास हमारा नेशनल ID कार्ड है, इसका बाप हम जैसा था, इसका शोर हम जैसा था, इसके बच्चे हम जैसे हैं, इसकी माँ हम जैसी है, किसी सूरत ही हमसे पीछे नहीं है। आखिरकार आज इसकी आंखों में ये जो आंसू हैं ये छलक क्यों नहीं पा रहे? ये अंदर ही क्यों अपने एक सरागा बना के बैठे हुए हैं? कभी आपने ये सोचा है? ये बड़ा खतरनाक सवालिया निशान है।